गुरुजी आदाब। देखिए, हाँ, मैं हमेशा आपको देखता हूँ, आप बहुत अच्छी बातें करते हैं। तो गुरुजी, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, एक सवाल है मेरा कि आप हिंदू राष्ट्र की बात बहुत करते हैं। भाई, हिंदू राष्ट्र बिल्कुल होना चाहिए जिस तरीके से आप बात करते हैं, लेकिन उस हिंदू राष्ट्र के अंदर जो मुस्लिम हैं, उन मुस्लिमों को आप क्या करेंगे, ये थोड़ा सा दुबई बता में दीजिए। भी हिंदू हैं, मुसलमान हैं, फारसी हैं, यहूदी हैं, पाकिस्तानी हैं, नाइजीरियन हैं, फ्रांसीसी हैं या यूरोपियन हैं। लगभग 72 कंट्रियों के लोग वहां रहते हैं, लेकिन अपनी परंपरा का पालन करते हैं। पर वो देश न कोई एक विशेष मजहब का नहीं, पर इस्लाम धर्म की बहुतायत मात्रा होने के नाते वहां की परंपराएं, वहां की बोलचाल, वहां की स्थिति परिस्थिति इस्लामिक धर्म के प्रति विशेष है। हमारे भारत में 1947 में एक विशेष समुदाय यानी आपकी समुदाय के द्वारा आपके कुछ पूर्वज जो पाकिस्तान चले गए या आपसे संबंधित, उन लोगों ने मांग की कि हमें एक अलग टुकड़ा चाहिए। भारत का एक बंटवारा हुआ 1947 में, वो पाकिस्तान के रूप में वहाँ स्थापित हो गए। जो बचे वो भारत में हैं। निश्चित रूप से आपके पूर्वजों ने हमारे भारत की आज़ादी में, अपने भारत की आज़ादी में योगदान दिया। ना मुसलमान इस देश से भागेगा, ना ईसाई इस देश से भागेगा, सब भारत में रहेंगे। लेकिन वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, सर तन से जुदा कर देंगे या गजवाए हिंद के नारे देंगे। ये धर्म के भी खिलाफ है, राष्ट्र के भी खिलाफ है, तिरंगा के भी खिलाफ है, इसके हम खिलाफ। लेकिन जब अभी हिंदू राष्ट्र तो बना नहीं है, जब मुस्लिम समाज को आपने देखा होगा कि चाहे सावन हो या नवरात्र हो, तो एक मुहिम सी चल जाती है कि मुसलमानों को बायकॉट करने की। और जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो उस दशा में मुस्लिम समाज का क्या हाल होगा, थोड़ा सा इस पर आप तो रोशनी डाल दीजिए। देखिए, हम किसी भी दंगा के पक्ष में नहीं, चाहे वो इधर से हो या उधर से। हम इस देश में गंगा फैलाना चाहते हैं, दंगा नहीं। हम इस देश में को हिंदू संस्कृति मानने वाले लोगों को यही कहना चाह रहे कि आप अपनी संस्कृति पर गर्व करो, अपनी संस्कृति पर मूल पर लौट करके आओ, उस पर पूर्ण निष्ठा से डटे रहो। दुनिया की कोई सभ्यता आपका बाल बांका नहीं कर सकती जी। एक दूसरा, जो त्योहार आते हैं उसमें इस्लाम धर्म के कुछ लोगों, आप देखो, ताली एक हाथ से नहीं बजती। ये लोग अभी बजा रहे, जरा बजा के बताओ। दोनों हाथ लगे। क्यों? क्योंकि जब तक दोनों हाथ नहीं होंगे तब तक ताली नहीं बजेगी। उसी प्रकार जो नवरात्रि में है, जो नवरात्रि में गरबा होता है, अब आपके कुछ नवयुवक यो जोश जोश में कुछ ऐसे वैसे उल्टे फुल्टे हरकतें करने आ जाते, मजहबी लड़ाई छिड़ जाती। इसलिए हमने कह दिया कि ना हम आपके में उपद्रव करें, ना आप हमारे में उपद्रव करो। हमें अपनी संस्कृति त्योहार मनाने दो, आप अपनी पूजा पाठ करो। जय बजरंगबली की कोई बुराई नहीं। नंबर 2, इसी में हम ये चाहते कि यदि हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये तय है, आज नहीं कल। हमने तो क्रांति शुरू की, हमें पता है कि हम इसको मंजिल तक नहीं ले जाएंगे, पर शुरुआत करेंगे, ये तो पक्का है। आज नहीं कल हिंदू राष्ट्र बनेगा। तो हम उस सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं कि हम अब्दुल कलाम को भी सलूट करते हैं और रस खान के भी दोहा गाते हैं जी। आपने भी एक बात कही कि ये, हाँ, आपने कहा कि ये देश सभी का है। इनका एक सवाल था कि हिंदू राष्ट्र में किसकी किसकी जगह है। आपने कहा कि सभी के लिए जगह है। इन्होंने एक और सवाल किया सावन में, नवरात्र में, छठ में कि मुस्लिमों से सामान ना खरीदो। तो फिर ऐसे में मुस्लिम अपनी दुकान कहाँ लगाए, कहाँ जाए? देखिए भैया, दोनों तरफ से हुआ। बीच में कई जगह से ऐसी न्यूज़ें आई कि आप काफिरों से सामान मत खरीदो, तो अपन ने भी कह दिया कि इनसे मत खरीदो। सठे साठ्यम समाचरित, आप छेड़ोगे और हम तो जैसे रावण के सामने हनुमान जी गए, बोले बोल बंदर, हनुमान जी बोले बोलो दस्कंदर। भाई आप हमें बंदर कहो, हम आपको जी स्वामी जी कहें, ये थोड़ी चलेगा भाई। ये तो आदानम चा प्रदानम चा, जो आदान करोगे वही प्रदान करोगे, जो प्रदान करोगे वही आदान करोगे। जितना इन्वेस्टमेंट उतना ही तो प्रॉफिट पाओगे। आपके मुताबिक दोनों तरफ से ताली बजी, वही तो हमने जवाब दिया। दोनों हाथों की ताली का आपने कहा जवाब दोनों यही हाथ से था। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, ताली एक हाथ से नहीं बजती। तो आपके मुताबिक मुसलमानों से अगर कोई सावन में या छठ में, नवरात्र में अगर कोई सामान खरीद लेगा तो कोई दिक्कत नहीं, पर ये भी तो खरीदे ये भी तो खरीदे, तो हमको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम ये मानते हैं कि ऊपर लेवल पे ये नहीं है, ये निचले ज्यादा जो सामान्यतया गांव में ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो हम तो ये कहना चाहते भाई, काहे को विवाद, हम संवाद के आदमी। हमारे हिंदू राष्ट्र में विवाद का विषय नहीं, संवाद का, क्योंकि इस देश में हिंदू मुसलमान बहुत सालों से चल रहा है
और कुछ भी विषय आता है, देखो हम हिंदुओं को भी एक बात हमने कही थी, वो वीडियो पूरी दुनिया में गया, और हम इसीलिए नहीं कि ये सामने बैठे हैं तो हम महिमा मंडन भी नहीं गा रहे हैं, ना लिबरल हो रहे, ये भी आप कान खोल के सुन लो। हम जैसे हैं, हम अपने एजेंडे के साथ कोई समझौता नहीं करते। हम ये कहना चाह रहे, मुसलमानों को गालियां देने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। बड़ी बात कही। अपनी संस्कृति पर बात करने से, कमियों को दूर करने से व सामाजिक समरसता लाने से संस्कृति बढ़ेगी, वह हिंदू राष्ट्र बनेगा।